बिहार के नालंदा में भगदड़, 9 लोगों की जान चली गई है। देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें आप देखते हैं, इसलिए खबर भी बताना जरूरी है। एक जान की कीमत क्या होती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? जब किसी परिवार का एक सदस्य दुनिया छोड़ जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ उस घर की हंसी, उम्मीदें और कई सपने भी टूट जाते हैं। जिस घर में कभी रौनक हुआ करती थी, वहां सन्नाटा बस जाता है। जिंदगी और मौत की बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार से परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। बिहार के नालंदा जिले में भगदड़ से 9 लोगों की जान चली गई। मंगलवार सुबह नालंदा के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे भीड़ में दबने से मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। मंदिर में भीड़ ज्यादा थी, भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे, कुछ लोग खुद पैरों तले कुचलते गए, जिससे 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिससे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपको मौके से आई एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर बात करेंगे। आप देखिए। घटना जो घटी है ये लापरवाही से घटी है, पंडा कमेटी के लोग के लापरवाही से घटना घटी है। बैरिकेटिंग जो बांस के लगा है वो अगर कमजोर नहीं होती तो बांस टूटती नहीं, अगर बांस नहीं टूटती तो जो आदमी एक दूसरे पर कूदने लगे और लदने लगे, ऐसी घटना होती नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं था, खाली भीड़ था। पंडित अपना लोग से, पुलिस उलिस नहीं था वहाँ। कैसे गिरे, मंदिर पहुँचे तुरंत कैसे गिरे पता भी नहीं चला हमको। बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था। सिक्योरिटी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। सिक्योरिटी अच्छा रहता तो ऐसा नहीं होता। इंतजाम नहीं तब ऐसा हुआ, इंतजाम तो ऐसा होता। डरता नहीं हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। तो भगदड़ हुआ कि देख लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता, सब तो हम पहले। इसमें ज्यादा प्रशासन का कमजोरी है। यहाँ इन लोग के प्रशासन का थोड़ा सा मांग करना चाहिए सवेरे से, वही सब गलती के कारण कभी थी। प्रशासन तो आए नहीं, हम मांगेंगे तब ना आएगा प्रशासन। एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस नहीं है। आज यहाँ पे इतना सारा पुलिस है, वहाँ पे भी इतना सारा पुलिस रहता तो शायद कोई नहीं मरता। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों का साफ साफ कहना है कि जैसी भीड़ थी वैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। इतनी बड़ी घटना पर जब एडीएम आपदा प्रबंधन रंजन कुमार चौधरी से सवाल किया गया तो एडीएम साहब का कहना है कि उनकी ड्यूटी कहीं और थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। सुनिए जरा एडीएम साहब के कह रहे हैं। घटना के विषय में तो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग का डिप्लॉयमेंट किसी दूसरी जगह पे था, ठीक है। लेकिन जानकारी मिली कि वहाँ शीतला माता मंदिर में लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे और जिसमें ये घटना घटी। अरे एडीएम साहब, आपके ऊपर आपदा के बाद मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। वैसे घटना कहीं भी हो, भगदड़ कहीं भी हो, जान जाती है तो सिर्फ आम आदमी को। आप चाहें तो पिछले 2 साल की घटना उठाकर देख लें, चाहे हाथरस सत्संग भगदड़ की बात हो, महाकुंभ में भगदड़ की बात हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की बात हो। इनमें मरने वाले सिर्फ और सिर्फ आम इंसान ही होते हैं, जिनकी मौत सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से होती है। अब इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे में ऐसा ना हो। इसके लिए भी वैसा सिस्टम हमको भी तैयार करना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ या गर्मी या फिर जो भी कारण रहा हो, ऐसी भगदड़ आगे ना मचे। सरकार ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। उस जांच में भगदड़ मचने के कारणों के बिंदु की भी जांच होगी। सरकार उन सबको देख रही है। ये सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शासन तरीके से मुस्तैद है, जो भी राहत के कार्य किए जाने हैं राहत के कार्य किए जाएंगे और जो भी हताहत हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।
हादसा हुआ, पीड़ित के लिए मुख्यमंत्री ने 6 लाख और केंद्र सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए गए और सबसे आसान टारगेट मानकर एक एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या आम आदमी की जिंदगी जिम्मेदारों की लापरवाही से कब तक खत्म होती रहेगी? सोचिएगा जरूर। नालंदा हादसे की तस्वीर पूरे देश में वायरल है, इससे विस्तार से बात करें।